मुझे लगता है कि अगर चाइना को जवाब देना है तो एक देश वो है जिसने हमारा 1000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर कब्जा कर लिया है और हम उनकी छोटी छोटी ऐप बैन करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी शर्मसार करने वाली बात है। इस तरीके की खबरें आई हैं कि कुछ बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं जो अपनी ऐप्स को लॉन्च करने के लिए चाइनीज़ ऐप्स का जो स्पेस है उसको हड़पने के लिए सरकार से चाइना के नाम पे काम करवा भी रहे हैं। तो सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए और जिस तरीके से चाइना हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रहा है उसको कड़ा जवाब देना चाहिए। इसके अलावा सर पेंगोंग लेक के मामले में ब्रिगेड कमांडर लेवल की बातचीत हुई इंडिया और चाइना के बीच में, लेकिन वो इनकंक्लूसिव रही। देखिए, जैसा हम पाकिस्तान के विषय में हमेशा से कहते हैं कि जब तक वो अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि चाइना के साथ सरकार को ये मानना चाहिए कि एक तरफ तो वो कब्जा करते चले जा रहे हैं, हमारे फौजियों को 40 फौजी उन्होंने हमारे मार दिए और हम उनसे बातचीत करने दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम उतावले हैं उनसे बातचीत करने के लिए और वो कब्जा कर रहे हैं। तो इससे भारत का जो सम्मान है, आत्मस्वाभिमान है, इसको ठेस पहुंच रही है। जो ममता बनर्जी ने लॉकडाउन के मामले पर सेंटर से कहा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नहीं करें अथॉरिटी को और उनसे आपको भरोसा करना चाहिए। देखिए, अभी समस्या पूरे देश के अंदर ये है कि केंद्रीय सरकार की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है, मगर सिर्फ नए नए हुक्म वो लोग जारी करते हैं और जो स्टेट्स जो अपनी इकॉनमी को ज़्यादा समझते हैं, अपने यहाँ की कोरोना की पोजीशन को ज़्यादा समझते हैं, उनके कामों में लगातार हस्तक्षेप किया जा रहा है। तो या तो केंद्र सरकार पूरी जिम्मेदारी ले, जैसा कि उन्होंने ली। शुरू के 2-2.5 महीने उन्होंने ये दिखाया कि हम कोरोना के ऊपर जो है काबू कर लेंगे। अब जिम्मेदारी से भागते हुए दिख रहे हैं केंद्र, मगर क्या है कि राज्यों के काम में दखलंदाजी ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं चल सकती। देखिए, ये कहा जा सकता है कि कोरोना को रोकने में केंद्र सरकार विफल रही है। अपनी पीठ थपथपाने के लिए उतावलापन देखा गया। अप्रैल और मई में ही कोरोना को हरा के वो अवार्ड ले चुके हैं। हम केंद्र सरकार वो अवार्ड लेके अपने ड्राइंग रूम में सजा चुकी है और कोरोना का मामला इस तरह से बढ़ रहा है कि वो 3 राज्य जहाँ पे पहले शुरुआत हुई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के चलते, वहाँ पे कोरोना है और उसके बावजूद अन्य राज्यों के अंदर कोरोना फैल रहा है और बढ़ रहा है। और जिस गति से बढ़ रहा है उससे ये बात साबित होती है कि जो हम इम्यूनिटी की बात करते थे या गर्मी से कोरोना के रोकने की बात करते थे, वो सब निराधार बातें थी। ये कहा गया था कि भारत के अंदर 15 अगस्त को वैक्सीन लॉन्च कर लिया जाएगा, वो भी एक बिल्कुल निराधार बात केंद्रीय मंत्री की तरफ से आती हुई जो लगी वो गलत थी। अब प्रॉब्लम ये है कि कोरोना से लड़ने की कोई रणनीति जो है सामने नहीं है और जिस आबादी का हमारा देश है उसके अंदर कोरोना जो है फ़िलहाल हमारी इकोनॉमी को 23% नीचे ला चुका है। अगर इसको नहीं रोका गया तो देश के अंदर बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। मुझे कोई बहुत ज़्यादा सीरियसनेस केंद्र सरकार में या केंद्र सरकार के मंत्रियों की तरफ से दिखती नहीं है और इसके ऊपर बातचीत भी बंद है। इसके ऊपर अखबारों में, समाचार पत्रों में, टीवी में भी कोई खास चर्चा देखने में नहीं आती है। ये ज़रूर है कि मुंबई और दिल्ली की जितनी चर्चा हुई वो चर्चा मुंबई और दिल्ली को पर ही सिमट गई। अगर इस तरीके की चर्चाएं लखनऊ के ऊपर होंगी, गुजरात में अहमदाबाद के ऊपर होंगी, आंध्र प्रदेश के अंदर होंगी, कर्नाटका में बेंगलोर के बारे में होंगी, तो इसकी जवाबदेही बढ़ेगी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।